हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में इंट्रोडक्शन टू पेजिंग पढ़ेंगे। पेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। पेजिंग क्या होता है, इसे देखते हैं हम कि एक प्रोसेस को इक्वली साइज में डिवाइड करके मेन मेमोरी के फ्रेम में डाल देना, ये क्या कहलाता है, हमारा पेजिंग कहलाता है। अ प्रोसेस डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज एंड कीप इट मेन मेमोरी, लेट अ प्रोसेस P1। तो हम एक प्रोसेस को लेते हैं P1 प्रोसेस को, जिसकी साइज क्या, प्रोसेस साइज क्या है, 4 बाइट की है और उसकी पेज साइज कितनी है, 2 बाइट्स की है। तो उसका हम नंबर ऑफ पेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बाइट अपॉन 2 बाइट इजकल टू 2 पेज हो गया हमारा 0 और 1, क्योंकि हम बाइनरी में हमेशा 0 से चलते हैं। और उसके बाइट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 2 3। और इनिशियल बाइनरी हमारा कभी हम काउंट करते हैं जब भी 0 से चलते हैं, इसलिए हम इसके एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जो हमारा इंटरनल, तो ये बिट्स हैं, इनको हम बाइट्स बोलते हैं। और हमारा पेज डिवाइड कितने में, 0 और 1 में। फिर सेम कंडीशन में हमारा एक मेमोरी है जिसकी साइज की, मेन मेमोरी है जिसकी साइज कितनी है, 16 बिट की है और उसका फ्रेम साइज कितना है, 2 बाइट्स का है। तो अब नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 फ्रेम्स। तो इसको हम, इस फ्रेम को शो करेंगे 0 to 7। और यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये है हमेशा कि फ्रेम साइज और पेज साइज की वैल्यू क्या हो, सेम हो, जिससे कि हम अगर प्रोसेस को डिवाइड करते हैं तो उस जा करके उस फ्रेम में एग्जैक्ट फिट हो जाए। उसके बाद हमने इसके ये जो डेटा दिखा रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके क्या है, 22 के जो 16 बाइट्स का, मतलब ये मेन मेमोरी जो हमारा क्या करेगा, 16 बाइट को कंटेन करेगा। तो ये 16 बाइट को रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि देयर विल बी फ्रेम साइज एंड शुड बी सेम एज पेज साइज, मतलब वही जो मैंने पहले बताया आपको, फ्रेम साइज और पेज साइज हमेशा इक्वल होना चाहिए। अब माना कि हमने CPU जो है P1 प्रोसेस को एक्सिक्यूट करना चाह रहा है, P1 प्रोसेस को एक्सिक्यूट करेगा, जिसमें वो 3 को कॉल कर रहा है, किसको, 3 को कॉल कर रहा है, 3 को कॉल कर रहा है। तो मैं ये इसके लिए क्या होगा कि हम मैपिंग प्रक्रिया अपनाएंगे। मैपिंग क्या होता है, मैपिंग किसकी हेल्प से करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू। अगर हम देखें तो ये जो P1 है, P1 की P1 प्रोसेस है, ये हमारा फ्रेम नंबर किस में, 4 में अलॉट है, किस में, फ्रेम नंबर 4 में। एंड P0 जो है हमारा 2 में, ये हम पुट कर दे रहे हैं, पुट कर रहे हैं। और ये क्या हो रहा है कि इसको मैंने यहाँ पे, हम रेंडमली कहीं भी पुट कर सकते हैं, जैसे इनिशियल में हमने इन दोनों को फिल दिखाया और एक इसको फिल किया, इसको फिल किया है। तो हम अब ये क्या कर रहा है, ये 3 को कॉल कर रहा है। तो 3 को कॉल करने के लिए, क्योंकि इसको CPU को नहीं पता है कि आपने प्रोसेस को पेज के फॉर्मेट में डिवाइड करके मेन मेमोरी में रखा है, इसलिए क्या करना पड़ता है, जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, P1 में हम देखें 3 की वैल्यू किससे डिनोट हो रही है, 9 से। तो 9 से डिनोट हो रही है, तो हम एक मैपिंग प्रक्रिया, मतलब 3 को हम 9 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम मैपिंग अपनाते हैं, जो हमारा क्या ये होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है। और मेमोरी मैनेजमेंट यूज क्या करता है, ये कैसे मैपिंग करता है, ये पेज टेबल का यूज करता है। तो P1 प्रोसेस को लेंगे तो पेज टेबल में देखेंगे कि ये कितने पेज है, जितना पेज नंबर होगा, पेज नंबर है उतने पेज बनेंगे उसमें। तो पेज नंबर 0 and 2, तो हम पेज 0 को देखेंगे तो पेज 0 जो हमारा किस में है, फ्रेम नंबर 2 पे। एंड 1 को देखेंगे तो ये क्या हमारा, P1 को अगर देखते हैं हम पेज नंबर, तो ये ये 4 पे है। एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन पेज टेबल, अपना प्रत्येक प्रोसेस क्या करता है, एक अपना टेबल रखता है। अब हम जानते हैं कि CPU जो होता है ऑलवेज वर्क्स ऑन लॉजिकल एड्रेस, हमेशा क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस पे काम करता है। तो लॉजिकल एड्रेस में किसका कॉम्बिनेशन होता है, हमारा पेज नंबर और पेज ऑफसेट या पेज साइज को। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे पेज साइज जो हमारा कितना है, 2 बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, 1 बिट की। और यहाँ पे फिर हम देखेंगे पेज नंबर कितने हैं, 2
पेज नंबर है, तो ये हमारा कितना है, पेज नंबर 2 है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक बिट की जरूरत पड़ेगी, एक बिट की जरूरत पड़ेगी। अब इसके अंदर देखेंगे कि वो सीपीयू किसकी डिमांड कर रहा है, 3 की बाइनरी वैल्यू क्या होगी, 111 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 111। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो सीपीयू लॉजिकल एड्रेस पे काम करता है, तो इस लॉजिकल एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस में कैसे चेंज करते हैं। तो फिजिकल एड्रेस डिपेंड ऑन मेन मेमोरी या डायरेक्टली कनेक्टेड टू मेन मेमोरी। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा मेन मेमोरी है, इसका टोटल एड्रेस कितना है, 16 बाय साइज। इसकी साइज कितनी है, 16 की। तो ये कितने बिट में रिप्रेजेंट होगा, 4 बिट में। अब इसमें भी हमारा क्या होता है, ये क्या होगा, फ्रेम नंबर और ए फ्रेम ऑफसेट होता है। क्या होता है, फ्रेम ऑफसेट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 3 बिट, इसका जो साइज है, फ्रेम साइज कितने का है, 2 बिट का है। तो 2 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बिट की जरूरत पड़ेगी हमें। तो एक बिट हमने क्या कर दिया, असाइन किया। और उसके बाद सेम जो रिमेनिंग बिट्स हैं वो क्या है, फ्रेम नंबर है। तो क्या है, फ्रेम नंबर। तो 3 बिट हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, फ्रेम नंबर के लिए। 1 बिट के लिए यूज कर रहे हैं, ऑफसेट के लिए। अब हम देखेंगे कि ये फ्रेम नंबर 4 में हमारा कौन सा प्रोसेस, हमने P1 को एक्सिक्यूट किया, फ्रेम नंबर 4 पे है। तो 4 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 4 की वैल्यू होगी 100। और ये इसकी जो वैल्यू होगी 1 होगी, क्योंकि इसका साइज कितना है, 2। तो अब क्या करेंगे, नहीं सॉरी, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 0 पोजीशन पे है और F 1 पोजीशन पे है। तो हमें बिट्स किसमें चाहिए, 3 के इक्वल 9 में। तो 9 जो हमारा 1 पोजीशन पे है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे। और 1 को अब हम इन टोटल वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। इस तरह से क्या करता है पेजिंग प्रक्रिया चलती है। थैंक यू।